रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को वाकई हटकर बनाया गया है। इसमें प्रवेश करने के बाद फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको जो चाहिए यही मिलेगा। यहाँ आप शॉपिंग करें, फूड जोन का मजा लें, ज्यादा ही बोर हो रहे हैं तो सिनेमा हॉल चले जाएं। यानी एक जगह पूरा शहर आपको यही मिल जाएगा। और सभी सुविधाओं की तैयारी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में लगातार चल रही है। हालांकि रानी कमलापति से पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज था। इसका रीडेवलपमेंट जर्मनी की हाइडेलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर हुआ है। इसके बाद इसे नया नाम भी दे दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश के पहले ISO सर्टिफाइड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक ही जगह सभी 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ आकर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, 5 स्टार होटल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन को पूरी तरह से रीडेवलप कर नया नाम दिया गया है। इसका रीडेवलपमेंट जर्मनी की हाइडेलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक 350 करोड़ से स्टेशन परिसर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सिनेमा घर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 5 स्टार होटल का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक के ऊपर डोम के आकार का एक एयर कॉनकोर बनाया गया है। यहाँ 1100 यात्रियों की बैठने की व्यवस्था की गई है। 2 साल पहले 2 अंडरग्राउंड सबवे यहां पर चालू कर दिए गए थे। इन्हें प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। ट्रेनों से उतरने वाले यात्री सीधे इन सबवे से बाहर निकल जाते हैं। रानी कमलापति सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरोतिया के घर जन्मी रानी कमलापति भोपाल की 18वीं सदी के अंतिम गौड़ आदिवासी रानी रही। रानी कमलापति ने अपने पति की मृत्यु के बाद 18 वर्ष के पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन चलाया। अफगान लुटेरे दोस्त मोहम्मद खां के धोखे और षड्यंत्र पूर्वक युद्ध में पुत्र के शहीद होने पर उनके साथियों के द्वारा मनोभावन टेकरी से धुएं से उनके पुत्र के शहीद होने की सूचना मिली। इसके बाद अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए रानी कमलापति ने भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली। उनकी स्मृति में आज भी जनमानस में अमिट है। इस वक्त मैं खड़ा हूं भारत के पहले ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल का ही एक रेलवे स्टेशन है। इसका नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। इसको नए सिरे से बनाया गया है। अब इसका नाम वर्तमान में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। इस माफ़ कीजिएगा, हबीबगंज नाम बार बार आ जाता है। चूंकि आपको बता दूं नए सिरे से बनाया है, साथ ही इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 350 करोड़ की लागत से इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। इसका अभी हाल ही में कुछ समय पहले 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इस रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया था। साथ ही आपको बता दें कि ये वही रेलवे स्टेशन है जो भारत का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। यहाँ यात्रियों को, आने वाले यात्रियों को बाहर जाने की, स्टेशन से बाहर जाने की कोई परेशानी नहीं है। लोग यहाँ अंदर ही बैठकर सारी सुविधाएं, जैसे कि अस्पताल से लेकर सिनेमा घर हो, रेस्टोरेंट हो, सारी ऐसी सुविधाएं जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो सारी फैसिलिटी इस रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में दिए जाने का लगातार रेलवे प्रयास कर रही है और लगातार यहाँ उस फैसिलिटीज़ को यात्रियों को मुहैया कराने के लिए काम भी चालू है। फिलहाल 15 नवंबर को लोकार्पण इस रेलवे स्टेशन का, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकार्पण कर दिया गया है। मैं आपको अंदर की कुछ तस्वीरें और कुछ यहाँ क्या कुछ
प्रयास निरंतर रेलवे प्रबंधन के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं कि अंदर रानी कमलापति स्टेशन में जाकर क्या कुछ नई सुविधाएं हैं, यात्रियों क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ये मैं इस समय रानी कमलापति स्टेशन के मेन एंट्रेंस पर खड़ा हूँ। यहाँ मुझे एक व्यक्ति मिले हैं जो बाकायदा अंदर जाने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। क्या ये सुविधा आप क्या रेलवे की तरफ से ही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ से? नहीं सर, ये रेलवे की तरफ से, रेलवे द्वारा हम नियुक्त किए गए और हम यहाँ थर्मल स्कैनिंग करते हैं। थर्मल स्कैनिंग आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल ये आने जाने वाले सबका। जी चलिए ठीक है, करके बताइए जरा कैसे। जी सर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर ज़्यादा होता है तो हम बिठा लेते थोड़ी देर के लिए, है ना। ज़्यादा होता है तो आपको थोड़ी देर के लिए बैठा देते। हाँ, अगर एब नॉर्मल होता है तो फिर कोविड टेस्ट भी कराते हैं। इसके बाद अंदर कोविड टेस्ट भी हो रहा है। अच्छा, कोविड टेस्ट भी हो रहा है। आप वहाँ तक मुझे ले जाएंगे, कहाँ हो रहा है? चाहिए मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहता हूँ कि कब तक क्या इनकी ड्यूटी रहती है। इधर मेरे साथ केदार सिंह जी भी मौजूद हैं। सर, ये कब तक आपकी ड्यूटी रेलवे स्टेशन प्रबंधन पर रहती है? हमारी ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक रहती है। ये डॉक्टर लोग सभी सैंपल करते हैं, उसके साथ हम लोग रहते हैं, यात्रियों को रुकवाते हैं और उनका सैंपल करवाते हैं। अच्छा, अगर कोई यात्री ना नुकुर करता है, जैसे मैं सैंपल वैंपल करने में, तो अपनी क्या भूमिका रहती है? क्योंकि अपन जीआरपी से हैं, तो क्या भूमिका? हमारा काम उनको समझा के और सैंपल करवाना है। उनको समझाते हैं, जो बोलते हैं कई कि हमारे दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं, फिर हम अपने तरीके से उनको समझा के और सैंपल करवाते हैं। और हम बताते हैं कि हमें ऊपर से आदेश है शासन का कि डॉक्टरों की सहायता करके सभी का सैंपल करवाएं। तो ये थे हमारे साथ जीआरपी के ही केदार सिंह जी। इन्होंने बताया कि मेडिकल टीम के लिए की सुरक्षा के लिए या मेडिकल टीम को सहारा देने के लिए यहाँ ये मौजूद हैं, और जो भी यात्री यहाँ आने से पहले आने के बाद RT-PCR टेस्ट या कोरोना के टेस्ट करने में नानुकुर करता है तो जीआरपी के द्वारा भी उनको समझाइश दी जाती है, गुजारिश की जाती है कि आप टेस्ट अवश्य कराएं। देखिए, आप देख रहे हैं कि आने वाले यात्री यहाँ रानी कमलापति स्टेशन पर मेन एंट्रेंस नंबर 1 गेट के बाहर ही, गेट के अंदर ही कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जानना चाहता हूँ ये क्या कुछ कर रहे हैं। यहाँ सुनने में आया कि RT-PCR टेस्ट भी किया जाता है यहाँ आने वाले हर यात्री का। तो मेरे साथ मौजूद हैं सर, यहाँ जो यात्री आते हैं उनकी RT-PCR टेस्ट यहाँ पहले सबसे पहले की जाती है क्या? जी। तो अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव निकलता है तो क्या कुछ करते हैं अपन? सर, ये तो RT-PCR टेस्ट है। टेस्ट लेने के दूसरे दिन रिपोर्ट आती है। हमारा काम तो सिर्फ है बाहर से जो आता है उसी का हम टेस्ट करते हैं। अच्छा, जो बाहर से अंदर भोपाल में जो प्रवेश कर रहा है उसी का हम टेस्ट करते हैं। अच्छा। भोपाल से जाने वाले का हम नहीं लेते हैं टेस्ट। अच्छा, यहाँ तो मतलब काफी सारी किट्स वगैरह सब यहाँ मौजूद रहती है, मतलब स्टॉक अपने पास मौजूद रहता है यात्री आने जाने के लिए। अब कुछ यात्री जो रहते हैं, जैसे VIP यात्री आते हैं, वो लोग क्या है, अब इतने जल्दबाजी में रहते हैं और बहस ज्यादा करते हैं। अच्छा, है ना, तो इस कारणवश हम वो भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सही बात है, लेकिन मेन रूप से अपन अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोरोना ना फैले। अच्छा, तो यहाँ जब ये हबीबगंज था तब भी ये सुविधाएं दी जाती थी या नया? बिल्कुल, जब था तब भी दी जाती थी। पुरानी बिल्डिंग में हम लोग बैठते थे। अच्छा, नए सिरे से मतलब यहाँ बैठने लगे? नए बिल्डिंग यहाँ पे बना तो हमको यहाँ नए बिल्डिंग में शिफ्ट किया है कि यहीं से सिर्फ क्या पूरे यात्री यहीं से जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ RT-PCR टेस्ट हो रहा है, तो और रैपिड टेस्ट वगैरह की सुविधा कहाँ स्टेशन में लोगों? रैपिड टेस्ट की सुविधा हमने प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर है। अच्छा, 6 पर है। हाँ, वहाँ पे कर रहे हैं, है ना। इमरजेंसी के लिए जैसा भी अगर कोई संदिग्ध में पाया जाता है तो उसको तुरंत करके अपन उसको आइसोलेशन में डाल दें। आइसोलेशन में तो हाँ, तुरंत वाला। चलिए, ये यहाँ मेडिकल टीम भी मौजूद थी जो बता रही है कि यहाँ टेस्ट बाकायदा कोरोना के कराए जा रहे हैं और रैपिड टेस्ट भी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कराया जाता है लोगों के लिए। चलिए, और आइए देखना चाहते हैं कि नए सिरे से इस रेलवे स्टेशन पर और क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ये मेरे साथ यहाँ किड्स जोन पर कुछ ऐसी बच्चों की कार हैं, ड्राइव कार हैं, जो कि जानते हैं इनसे कितना क्या टिकट है इसका बच्चों के लिए। सर, कितना टिकट है और कितनी दूरी तक इनको चलवाया जाता है? सर, ये 50 रुपीज़ में पूरा राउंड दिया जाता है।
पूरा एक राउंड दिया जाता है और इसका 100 रुपीज़ में पूरा राउंड दिया जाता है। इसको आप भी चला सकते हैं, बड़े भी चला सकते हैं। बड़े भी चला सकते हैं? इसको बड़े भी चला सकते हैं। वो सिर्फ बच्चों के लिए। अच्छा, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हैं, कुछ ऐसी हैं जो बड़े भी चला सकते हैं। तो क्या रेट बताया? ये इसका 100 रुपीज़ चार्ज है एक राउंड का पूरा, और इनका 50 रुपीज़ लगवाए जाते हैं? कितने एक राउंड लगवाया जाता है पूरा। जी सर। कितनी दूरी का रहता है ये पूरा हॉल का रहता है, पूरा हॉल। पूरे हॉल का रहता है राउंड। जी, ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 यानी कि ऊपर से एयर कंकोर बनाया गया है। यहाँ प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 पर जाने की सुविधा है। साथ ही इस एयर कंकोर में एक ट्रेन भी मौजूद है जो बच्चों का आकर्षक का केंद्र बनी रहती है। बच्चे अक्सर यहाँ आते हैं तो अपनी स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता से बोलते होंगे कि उनको इस प्लेटफॉर्म की सैर कराई जाए। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस ट्रेन के ड्राइवर। क्या कुछ बच्चों के लिए, ये पर्सनल बच्चों के लिए जो चलाई गई है? पर्सनल बच्चों के लिए है और बड़े भी बैठ सकते हैं, जो साथ में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, बड़े भी बैठ सकते हैं। कितना क्या चार्ज है इसका? 50 रुपीज़ 1 पर्सन। अच्छा, 50 रुपीज़ 1 पर्सन। कितना अपन राउंड फिगर कितना घुमाते होंगे इनको, राउंड कराते हैं? 2 राउंड लगाते हैं अपन। अच्छा, 2 राउंड लगाते हैं? जी, 2 राउंड लगाए जाते हैं। कितने दूरी के राउंड रहते हैं ये सामने जितना ये स्क्वायर फीट जितना बड़ा ये फ्लोर है, जितना बड़ा फ्लोर है उतना पूरा 1 राउंड 2 राउंड लगेगा। अच्छा, पूरे फ्लोर के 2 राउंड लगवाए जाते हैं? जी, ठीक है। ये ट्रेन की सुविधा भी बच्चों के लिए यहाँ मुहैया कराई जाती है। आप देखिए और भी ऐसी कुछ सुविधाएं हैं एयर कंकोर में जो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। साथ ही एक सामने, मेरे जस्ट सामने, सहयोगी से बोलना चाहूँगा कि सामने एक ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से ऐसी आकर्षक केंद्र बच्चों के लिए, खासकर यानी हर वर्ग को यहाँ देखकर इस रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया गया। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था है। आकर्षक का केंद्र भी काफ़ी उत्साह के साथ बच्चे यहाँ आएंगे तो अगर उनके ट्रेन में वेट करने का टाइम होगा तो वहाँ एंजॉय भी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर, ये इस यात्री प्रतीक्षालय पर लोगों की मसाज का भी ध्यान रखा गया है। मेरे साथ एक मौजूद हैं, यहाँ के ही एक मेरे साथ साथी मौजूद हैं जो यहाँ मसाज, बॉडी मसाज के लिए लोगों को सुविधा मुहैया कराते हैं। जानते हैं इनसे कितना क्या चार्ज है और कितनी देर के लिए सुविधा लोगों को दी जाती है? सर 10 मिनट का 100 रुपये चार्ज है और 5 50 रुपये। 10 मिनट का 100 रुपये 10 मिनट का 100 रुपये है और 5 मिनट का 50 रुपये चार्ज है। तो ये किन के लिए? बच्चों के लिए है? ये पूरे सबके लिए है, वो सबके लिए है वो जी। ये पूरी बॉडी रिलैक्स कर रहा है। अच्छा, तो अभी लोग आ रहे हैं इधर? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। जिसको थकान होती है वो लोग आते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए या कोई भी आम व्यक्ति यहाँ अगर अपनी बॉडी मसाज भी करवा सकता है। इसका चार्ज 5 मिनट का 50 रुपये और तकरीबन 10 मिनट का 100 रुपये है। और भी कुछ सुविधाएं आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर। इस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का निर्माण 350 करोड़ की लागत से इस रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है। ये इस रेलवे स्टेशन के एयर कंकोर में तकरीबन 1100 यात्रियों की बैठने की व्यवस्था है। कैमरा पर्सन हनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज़, भोपाल। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.